मैं आचार्य श्यामवंत त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सुंदरकांड का 9वां भाग सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। अरे कपिपति बेगी बुलाइए, आए जो थम जोथ, नाना बरन यतुल बल, बानर भालु बरोथ। बानरराज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी बानरों को बुलाया तो सेनापतियों ने समूह आ गए और बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे और उनके अतुलनीय बल था। अरे प्रभु पद पंकज नावै सीसा, अगर जय भालु महाबल की सा। देखि राम सकल कपि सेना, अचितई कृपा करि राजीव नैना। प्रभु के चरण कमलों में सिर झुका करके महाबलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेनाओं देखी, तब वे कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये बच्छु जुग बनो गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पा करके बानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर और सुशोभित शकुन हुए। अरे जासु सकल मंगलमय कीर्ति, अता सुपयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, अफर की बाम अंग जनु कही दे। जिनकी कीर्ति सब मंगल से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना ही नीति अनीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी को भी पता लग गया और उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। सीता जी को पता हो गया। अरे जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटुक को वरने पारा, अगर जही बानर भालू अपारा। जानकी जी के शकुन रावण के लिए अब शकुन बन गए। जब सेना चली तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे थे। अरे नयन आयुध गिरिज पाद पगारी, अचलो गगन वही इच्छाचारी। हर के हरिनाद भालु कपि करही, अजगमगाए दिग्गज चे करही। अरे नखही जिनके शस्त्र हैं, वे सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले ऋक्ष बानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे थे। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे थे, जिसके कारण दिशाओं के हाथी विचलित होकर के चिघाड़ रहे थे। अरे चिगरहि दिग्गज डोलमयी, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र और बलबला उठे। गर्जना गर्भ और गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर मन में प्रसन्न हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेक भयानक बानर योद्धा विकट और किटकिटा रहे थे और करोड़ों की दौड़ रहे थे। वे बल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय उच्चारण कर रहते हुए उनके गुणगान गा रहे थे। अरे सही सकन धार उदार यही पति बार बार मोहि। गह दमन पुन पुन कमट प्रेत कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिन प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमट कर पर सर्प राज सोलिखित अभिचल पावनी।
उधर सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते थे और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए भी सौभाग्यमान हो रहे थे, मानो श्री रामचंद्र जी की यात्रा को सुंदर मानकर उसकी पवित्र कथा को कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। अरे यह विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र पर उतरे। अनेक ऋक्ष व बानर जहां तहां फल खाने लगे। अरे उहारी निशाचर रही सशंका, आज जब ते जार गयऊं कपिलंका। निज निज गृह सब करई बिचारा, नहीं निचर कुल के रघुबारा। और जब से हनुमान जी लंका की को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कोई उपाय नहीं रहा। अरे जासु दूत बलवर नहीं जाई, जय विधि आए पुर कवन भलाई। दूत सन सुनी पुर जनवासी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत के ही बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने से क्या भलाई है। दूतियों द्वारा नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अति व्याकुल हो गई। अरे रहसी जोरी कर पति पग लागी, अबोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूं, अमोर कहायतीत ही अधरहूं। वहां एकांत में हाथ जोड़ करके मंदोदरी ने रावण को समझाया। रावण के चरण छूकर नीति युक्त वाणी में बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए तथा मेरे कहने से हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। अरे समुझत सुदूत कह करनी, अस्रवसी गर्भ रजनीश्चर धरनी। अरे तासु नारी निज सचिव बोलाई, अपटऊ कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूध की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों का कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दीजिए। अरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई, असीता सीत सी निशा समयाई। असुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हितन तुम्हार शंभु यस कीने। सीता आपके कुल रूपी कमल के बन की दुख देने वाली जड़े की रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। अरे राम बान गई गन सरिस, अनिकर निशाचर भेक। जब लगे कृष्ण तब लगे, जतन करऊं तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षस मेढकों के समान हैं। जब तक वे उन्हें निगल नहीं जाते तब तक हर छोड़कर आप कोई उपाय कर लीजिए। अरे श्रवण सुनी सठता करिबानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। सब स्वभाव नारी कर साचा, अमंगलम महो भय मन अति काचा। मूर्ख और अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है। तुम शुभ कार्य में भी भय करती हो, तुम्हारा मन अत्यंत कच्चा है। जो आवही मर कट कट काई, अजियई विचार निशाचर खाई। कपि लोक पर जाकी त्राता, अता सुनारी सभीत बढ़िया सा। यदि बानरों की सेना आएगी तो रावण उसे खा करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, यदि उसकी स्त्री भी डरने लगे तो यह बड़ी हंसी की बात है। अरे ऐसे कहीं भी हंसी ताही उर लाई,
अचलऊ सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय करी चिंता, अभयों कंत परिविधि विपरीता। यह कहते हुए रावण ने हंस करके उसे हृदय से लगा लिया और स्नेह दिखा करके सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि विधाता पति के विपरीत हो गए हैं।